साल 1858 ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हर तरफ एक अजीब सी बदबू फैली थी। मारे बदबू के लंदन वालों का सांस लेना मुश्किल था। The stench was so unbearable that it disrupted parliament sessions. सुनने में ये आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये बदबू इंसानी पाखाने की थी। जी हाँ, जिन सालों में अंग्रेजी सत्ता दुनिया के कई हिस्सों में पहुंच चुकी थी, तब लंदन वासी पाखाने की बदबू से परेशान थे। Was terrible. The great stink forced members of parliament to act. Effective sanitation. जिन सालों में अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता को और मजबूत कैसे करना है इसकी कोशिश कर रहे थे, इस जुगाड़ में लगे हुए थे, उस समय उनकी अपनी राजधानी में अधिकारी पाखाने की बदबू से महारानी को बचाने की तरकीबें खोज रहे थे। आज लंदन की जिस टेम्स नदी को दुनिया की सबसे साफ सुथरी नदी कहा जाता है, माना जाता है, वो तब पूरे शहर का पाखाना धो रही थी। London, 1858. Death and disease stalked the Thames. और इसी बदबूदार कालखंड को इतिहास में द ग्रेट स्टिंक के नाम से याद किया जाता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम चलेंगे लंदन, आज वाले लंदन नहीं, साल 1858 वाले लंदन में, और इस कहानी को थोड़ा और करीब से जानेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये कहानी जो लंदन की है, पुरानी है, वो आज के अपने देश से भी जुड़ती है, और वो कैसे होता है वो हम वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और किस्से कहानियों की ये अपनी एक दुनिया है, अपना चैनल है। यहाँ मेरी कोशिश होती है आपसे बतियाने की, माध्यम होते हैं कुछ नए पुराने किस्से। आप इन किस्सों से जुड़ जाते हैं तो मज़ा दुगना हो जाता है। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, या मैं तो कहूँगा कि बढ़ाए रखिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए इस मंच पर और भी बहुत कुछ लेकर आ सकूँ। खैर, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। फिलहाल आज की कहानी पर फोकस करते हैं और फ्लैशबैक में चलते हैं, ठीक वैसे जैसे पुरानी फिल्मों में चलते थे। साल 1596 भारत में तब सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली मुगल सम्राट अकबर तख्त पर बैठे थे, शासन कर रहे थे। इसी वक्त में भारत से तकरीबन 7500 किलोमीटर दूर लंदन में राजमहल के एक दरबारी जॉन हैरिंगटन ने फ्लश किया जाने वाला टॉयलेट खोज लिया। जॉन हैरिंगटन की ये खोज अगले 30-40 सालों में लंदन वालों की जरूरत बन गई। लंदन के हर संभ्रांत घर में फ्लश किया जाने वाला ये टॉयलेट लग गया। इस बदलाव के बाद लंदन वाले अपने घर के अंदर शौच करते और एक बटन दबाकर पानी की मदद से बहुत सारा शौच घर के बाहर बहा देते। यही तो फ्लश किए जाने वाले टॉयलेट का कमाल है, जो आज भी हमें ये भ्रम देता है कि हमने टॉयलेट किया, फ्लश किया और साफ सफाई हो गई। खैर, इस बात पर फिर कभी विस्तार से बात होगी। अभी तो लंदन वाली कहानी पर फोकस करते हैं। तो लंदन वालों ने अपने घर से किया जाने वाला शौच फ्लश करना शुरू किया और इसी से अपनी कहानी आगे बढ़ती है। फ्लश किया गया बहुत सारा इंसानी मल टेम्स नदी में सीधा गिरने लगा, और अपने स्वभाव के मुताबिक सालों तक ये नदी बिना कुछ बोले चाले लंदन के एक बड़े हिस्से का पखाना बहाकर शहर से बाहर ले जाती रही। नदी का तो यही स्वभाव ही होता है। जब तक नदी में पानी का प्रवाह तेज था, माने जब तक नदी की अपनी सेहत ठीक रही, तब तक लंदन वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई। साल 1858 की गर्मियों में टेम्स ही बीमार पड़ गई, क्योंकि इस साल गर्मी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा पड़ी। नदी में पानी का प्रवाह भी कम हुआ, नदी एक सूखे नाले में तब्दील हो गई। अब कचरा ढो रही नदी ही बीमार हो गई तो शहर कैसे हेल्दी रहता। शहर में कलरा, हैजा जैसी बीमारियां फैली। लंदन शहर में सांस लेना मुश्किल हो गया। लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। नदी के किनारे ही ब्रिटेन का संसद है। हालत इतना खराब हो गया कि संसद के अंदर बदबू पहुंचने लगी, और इसकी वजह से कई बार संसद की कार्यवाही तक रोकनी पड़ी। तब संसद के कर्मचारियों ने चूने में भिगाए गए पर्दे खिड़कियों पर टांगे, ताकि नदी से उठती बदबू संसद के भीतर दाखिल न हो सके, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली क्योंकि नदी बीमार हो चुकी थी। इतना ही नहीं, तब एक प्रस्ताव रखा गया कि संसद को नदी के किनारे से उठाकर कहीं और ले जाया जाए। अखबारों में लेख लिखे जाने लगे, खबरें होने लगी, हर तरफ टेम्स के गटर बनने की चर्चा होने लगी। लंदन से छपने वाले एक महत्वपूर्ण अखबार
द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज ने इस मसले पर एक लंबा महत्वपूर्ण लेख लिखा। इस लेख का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उस लेख में लिखा गया, हम पृथ्वी के सुदूरतम छोर पर उपनिवेश बना सकते हैं, हम भारत को जीत सकते हैं, हम अब तक का सबसे ज़्यादा भारी कर्ज का ब्याज भी चुका सकते हैं, हम अपना नाम, अपनी प्रसिद्धि, अपनी उपयोगी संपत्ति को दुनिया के हर हिस्सों में फैला सकते हैं, लेकिन हम टेम्स नदी को साफ नहीं कर सकते। ये उस लेख में लिखा गया था। तब ऐसे एक दो नहीं कई आर्टिकल छपे थे, कई किताबें छपी बाद में। सरकार की खूब थू-थू हुई, हर तरफ बदबू से हाहाकार मच गया। लंदन के आम लोग, सांसद और यहाँ तक कि महारानी भी इस बदबू की चपेट में आई। हुआ ये कि तत्कालीन महारानी विक्टोरिया अपने पति एल्बर्ट के साथ नदी किनारे टहलने पहुंची। बदबू से परेशान होकर वो उल्टे पांव लौट आई, लेकिन इस दौरान जब वो नदी के किनारे गई तो महारानी ने ये नोटिस किया कि नदी में बहुत सारे कागज के टुकड़े तैर रहे हैं, या बिहारी भाषा में कहूं तो छता रहे हैं। लौटते हुए उन्होंने इस बारे में अधिकारियों से पूछा। अधिकारियों ने उनसे कहा कि प्रशासन ने आम लोगों के लिए उन कागजों पर चेतावनियां लिखी हैं ताकि कोई इस नदी का पानी इस्तेमाल न कर ले, और उन कागजों को छोड़ दिया गया है। महारानी खुश हुई होंगी कि प्रशासन आम लोगों की चिंता कर रहा है, लेकिन असलियत ये है कि तब उन्हें उनके अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। लंदन में दहाते वो कागज के टुकड़े प्रशासन ने नहीं छोड़े थे, शौचालय से निकले थे। आप समझे, शौचालय करने के बाद उन कागजों का इस्तेमाल किया गया था और उन्हें बहा दिया गया था, और वही नदी में तैर रहे थे। पता नहीं अधिकारी बिरादरी हमेशा से एक ही जैसी रही है, क्या तब, क्या अब, क्या लंदन, क्या दिल्ली। साल 1858 की गर्मियों का जो मंजर मैंने अभी आपको बताया, उससे बहुत पहले से लंदन के कई वैज्ञानिक टेम्स नदी के प्रदूषण को लेकर के चिंता जाहिर कर रहे थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक वैसे ही जैसे आज कोई अपने देश में, हमारे देश में गंगा यमुना के प्रदूषण के बारे में बात करे तो कौन ध्यान देता है, कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। यही स्थिति उस समय थी। तब लंदन के बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी शहर में फैल रहे हैजा के लिए प्रदूषित पानी को जिम्मेदार बताया था, लेकिन ब्रिटेन का शासन प्रशासन अपने आप में मगन रहा। लेकिन जब साल 1858 की गर्मियों में बदबू संसद और राजमहल तक पहुंच गई, घुस गई, तो मात्र 18 दिनों के भीतर ब्रिटेन की संसद में लंदन में सीवर बनाने का विधेयक पास कर दिया गया। लंदन महानगर बोर्ड के वैज्ञानिक जोसेफ वेजलगेट को इस काम का जिम्मा दिया गया। जोसेफ पानी के आने और निकलने के गणित को बेहतर तब समझते थे। युद्ध स्तर पर लंदन में सीवर बनाने का काम शुरू हुआ। लगभग 9 सालों में लंदन का बड़ा हिस्सा एक सीवर लाइन से जुड़ गया, जो टेम्स नदी के समानांतर चलते हुए शहर के बाहर खुलता था। शहर का सारा कचरा जो पहले टेम्स नदी में गिरता था, वो इस सीवर से होते हुए शहर के बाहर पहुंचने लगा। टेम्स की जान बची सो लंदन आबाद हुआ। और आज देखिए कि वही टेम्स नदी जो तब जिसकी हालत थी गटर जैसी, आज दुनिया की सबसे साफ सुथरी नदी होने का तगमा लिए है। आज हर लंदन वाले को टेम्स नदी पर गर्व होता है। यहाँ एक अंतर है, तब इस घटना को लेकर के लंदन में बहुत हाहाकार मचा, सरकारों को घेरा गया, बहुत सारी किताबें लिखी गई और बाद में तो उसे कोर्स में भी शामिल किया गया। शायद लंदन को भी टेम्स पर गर्व होगा। इस ऐतिहासिक घटना के बारे में हिंदी के एक बड़े पत्रकार और लेखक सोपान जोशी ने अपनी किताब जल थल मल में विस्तार से लिखा है। हमने इसी किताब से आपको ये कहानी सुनाई है। वैसे द ग्रेट स्टिंक पर बहुत सारा सामग्री मौजूद है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा अपने परिवार और दोस्तों के बीच। और अगर आज आप पहली दफ़ा इस वीडियो के मार्फत हमसे आपकी भेंट हुई है, मुलाकात हुई है, तो अभी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ जुड़ जाइए। मैं आपको निराश नहीं करूँगा कहानियों के मामले में। आखिर में एक अनुरोध है, ये जो किताब है जल थल मल, वो कई मायनों में शानदार है। आप इसे मंगवाइए, खुद पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। इससे एक उम्मीद तो बनेगी ही कि शायद आज नहीं तो कल टेम्स की तरह हमारे नदियों की भी चिंता होगी, और शायद हमारी नदियां भी टेम्स की तरह आगे चलकर आने वाले दिनों में स्वस्थ हो जाएं और दुनिया में सबसे साफ नदी होने का तगमा पा जाएं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।